सो वन ऑफ द चीफ एडवांटेजेस जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं ना, वो ये है कि आप कोई इन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो, उसका डिस्टेंस, उसकी तरफ का एंगल, उस हाइट, इन चीज़ों को बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप आर्मी में हो, ठीक है, और आपने इस पॉइंट पे कोई होल है जहाँ से आपने फायर करना है। इट्स एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल तो मैं दे रहा हूँ। और आपने फायर किसने करना है? तकरीबन 100 मीटर दूर जो है वो एक वॉच टावर है, ठीक है। मैं इसको स्ट्रेट इस तरह से, ओके, ये वॉच टावर है। इस वॉच टावर के लेट्स से बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है, यू हैव टू शूट देम। आपको पता है कि यार ये 100 मीटर मेरे से दूर है, लेकिन यार ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब उतनी रेंज वाली एटलीस्ट आपको आपको आर्सेनल चाहिए, उसने रेंज वाली आपको राइफल चाहिए, स्नाइपर चाहिए, राइफल। सो व्हाट वुड यू डू? आई मीन फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज कि आप सीधा देखो और उससे ऊपर देखो और देखो कि यार ये एंगल क्या बन रहा है। अच्छा, ये एंगल बन रहा है, लेट्स से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का। ऑलराइट, अब आपके पास बेसिकली हुआ क्या, ये अंदर एक ट्राइंगल बन गया। एक आपके पास साइड आ गई है, एक आपके पास एंगल आ गया है। आप पूरे ट्राइंगल को सॉल्व करके उसकी हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, एंड देन यू वुड नो व्हाट टाइप ऑफ राइफल यू नीड टू डू दिस। इससे अच्छी एग्जांपल्स भी हो सकती थी, बट मुझे दिस एग्जांपल वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, सो आई थॉट लेट्स ब्रिंग इट टू द टेबल। सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में पहले तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है यार, कि मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ, लेट मी पिक रेड, तो बिल्कुल सीधा देखूंगा तो इस तरह एक ही तरफ देख रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर देखना हो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा ऊपर देखना हो, तो मैं अपनी चार आंखों के साथ ऊपर देखूंगा, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, मजे की बात ये एलिवेशन, ये जो ई एल वर्ड है ना इंग्लिश के अंदर, ये हमेशा उठान के लिए यूज होता है। एलेटेड जैसे कहते हैं, आई एम फीलिंग एलेटेड, लाइक मेरे इमोशंस बहुत उठे हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एलिवेशन भी इज लाइक उठा हुआ। आई डोंट नो, जस्ट इन केस आपको ये भूल जाता है, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो अब हॉरिजॉन्टल से जब आप ऊपर देख रहे हो तो ये एंगल ए ओ बी जो बन रहा है ये वाला, दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। again it won't be a coincidence, like जब बंदा डिप्रेस भी होता है, you just dropping your head down, right? So I think depression has to do, like जहाँ से भी ये word बना होगा, it has a root word which has to do something with down. So horizontal से आप नीचे देख रहे हो तो वो जो एंगल बनेगा, कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी है, उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हो, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा और बड़ा इंटुइटिव सा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? ए ओ सी।